जय श्री कृष्ण। हिंदू धर्म में द्वारिका नगरी भगवान श्री कृष्ण की प्रसिद्ध नगरी माना जाता है। इस प्राचीन नगरी को भगवान श्री कृष्ण ने बसवाया था। हिंदू धर्म में द्वारिका नगरी को 7 प्राचीन नगरी में से एक माना जाता है और हिंदू धर्म में प्राचीन 6 नगरी मथुरा, काशी, हरिद्वार, अवंतिका, कांचीपुरम और भगवान राम जी की अयोध्या नगरी है। द्वारिका नगरी को द्वारावती, कुशस्थली, अनर्तक, ओखामंडल, गोमती, द्वारिका, चक्रतीर्थ, अंतरदीप और वाणी नाम से भी जाना जाता है। द्वारिका नगरी के लंबे लंबे चारों दीवार पर कई द्वार है। इसी वजह से इस भव्य नगरी का नाम द्वारिका पड़ा था। भगवान श्री कृष्ण ने मानव शरीर त्याग करने के बाद कैसे इस प्राचीन नगरी जलमग्न हो गया था, आइए जानते हैं दोस्तों। भक्ति मार्ग चैनल में आपको स्वागत है। हिंदू धर्म में द्वारिका नगरी को भगवान श्री कृष्ण की कर्म भूमि भी माना जाता है। महाभारत युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण ने हस्तिनापुर को 36 वर्ष तक शासन किए थे। हिंदू शास्त्र अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण ने मामा कंस का वध किया था, कंस का वध से दुखी होकर जरासंध ने भगवान श्री कृष्ण और यदुवंशियों को नाश करने के लिए ठान ली थी। समय समय पर जरासंध ने मथुरा नगरी और यदुवंशियों पर आक्रमण करने लगे। दिन पर दिन राक्षस जरासंध का आक्रमण बढ़ते गया। भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध का आक्रमण से यदुवंशियों का सुरक्षा के लिए मथुरा छोड़ने के लिए निष्पत्ति किए थे। मथुरा नगरी छोड़ने से पहले भगवान श्री कृष्ण ने एक विशाल और भव्य नगरी निर्माण किए थे। इस नगरी का नाम द्वारिका रखा गया था। इस भव्य नगरी में भगवान श्री कृष्ण और यदुवंशियों का साथ निवास करने लगे थे। उस द्वारिका नगरी को भगवान श्री कृष्ण ने 36 वर्ष तक शासन करने के बाद मानव शरीर त्याग कर वैकुंठ धाम लौट गए थे। उसका बाद द्वारिका नगरी समुद्र में डूब गया था। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार द्वारिका नगरी समुद्र में समा जाने का 2 कथा उल्लेख मिलता है। पहला महाभारत में माता गांधारी द्वारा भगवान श्री कृष्ण को दिया हुआ श्राप है और दूसरा मुनि ऋषियों द्वारा भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब को दिया हुआ श्राप का उल्लेख मिलता है। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत युद्ध में पांडव की विजय हुई थी और कौरव वंश का नाश हो गया था। इसके बाद धर्मवीर युधिष्ठिर का हस्तिनापुर में राज तिलक हो रहा था। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने भी वहां मौजूद थे। तब माता गांधारी ने अपने सहे पुत्र के वध होने का कारण भगवान श्री कृष्ण को दोषी ठहराते हुए श्राप दिया था कि अगर मैंने अपने आराध्य की सच्चे और पवित्र मन से आराधना की है और मैंने अपने पत्नी व्रता धर्म निभाया है तो और जिस तरह मेरा कुल का नाश हुआ है उसी तरह तुम्हारे कुल का नाश भी तुम्हारे आंखों के सामने होगा। इसलिए माना जाता है माता गांधारी के श्राप के कारण भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी 36 वर्षों के बाद पानी में समा गई थी और यदुवंशियों का नाश हो गया था। दूसरे कथा के अनुसार महाभारत युद्ध के 36 वर्ष के पश्चात द्वारिका नगरी में तरह तरह की अपशगुन होने लगे। एक बार महर्षि विश्वामित्र, देवऋषि नारद और कर्णव आदि द्वारिका नगरी आए थे। तब यादव वंश के बालकों ने मुनि ऋषियों का साथ उपवास करने लगे और भगवान श्री कृष्ण के पुत्र शाम को स्त्री वेश सजा कर ले गए और मुनि ऋषियों से कहने लगे कि स्त्री गर्भवती है, आप लोग बताए कि इसके गर्भ में क्या संतान उत्पन्न होगा। यदुवंशियों का बात सुनकर मुनि ऋषियों ने अपनी दिव्य शक्ति से जानने लगे। यदुवंशियों का बालकों ने उनका मजाक उड़ा रहा है। मुनि ऋषियों ने सोचने लगे यदुवंशियों ने जिस बालक को स्त्री बता रही है वो वास्तविक भगवान श्री कृष्ण पुत्र सांब है। मुनि ऋषियों ने अपने अपमान होते हुए देखकर श्राप दिया कि इसके गर्भ में एक मुसल उत्पन्न होगा और उस मुसल से समस्त यदुवंश कुल का विनाश होगा। उस मुसल से केवल भगवान श्री कृष्ण और भाई बलराम ही बच पाएंगे। कुछ दिनों का बाद भगवान श्री कृष्ण के पुत्र शाम ने एक मुसल को जन्म दिया था। जब ये बात राजा उग्रसेन को पता चला, राजा उग्रसेन ने उस मुसल को चुनकर समंदर में फेंकने के लिए आदेश दिए थे। इसके बाद राजा उग्रसेन और भगवान श्री कृष्ण ने आदेश दिए थे कि आज से कोई भी वृष्णि अंधक वंशी अपने घर में मदिरा तैयार नहीं करेगा। अगर कोई भी आदेश को पालन नहीं करेगा उस व्यक्ति को मृत्युदंड दिया जाएगा। राजा उग्रसेन का आदेश को पालन करते हुए द्वारिकावासी मदिरा तैयार करना बंद कर दिए थे।
फिर भी द्वारिका नगरी में भयानक अपशगुन होने लगा। हर दिन आंधी तूफान होने लगा। चूहे इतना बढ़ गए थे कि हर स्थानों में चूहे नजर आने लगी। हर जगह पाप बढ़ते गया। यदुवंशियों ने पाप कर्म करने लगे। नगर में अन्याय अधर्म को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने समझने लगे कि माता गांधारी का श्राप सत्य होने का समय आ चुका है। भगवान श्री कृष्ण ने यदुवंशियों का रक्षा करने के लिए तीर्थ यात्रा करने की आज्ञा दी थे। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा के अनुसार यदुवंशियों ने समुद्र के तट पर प्रभास तीर्थ पर निवास करने लगे। प्रभास तीर्थ से रहने का दौरान सार्थकियों ने आवेश में आकर कीर्त ब्रह्मा का साथ ठट्टा परिहास करने लगे। कीर्त ब्रह्मा को उनका परिहास अच्छा नहीं लगा। वहां ने क्रोध हो गए थे। उनका क्रोध को देखकर सार्थकियों ने कीर्त ब्रह्मा का वध कर दिया था। अंधक वंशियों ने सार्थकी का पर आक्रमण कर दिए थे। यह देखकर भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न ने सार्थकी को रक्षा करने के लिए अंधक वंशियों का पर आक्रमण करने लगे, परंतु अंधक वंशियों ने ज्यादा होने का कारण प्रद्युम्न और सार्थकी का वध कर दिया था। प्रद्युम्न और सार्थकी का मृत्यु देखकर भगवान श्री कृष्ण ने क्रोधित होकर समुद्र तट पर एक मुट्ठी एर का घास उखाड़ लिए थे। भगवान श्री कृष्ण के हाथ से आते ही उस घास वज्र के समान लोहे का मूसल बन गया था। जो कोई भी उस घास को उखाड़ने का कोशिश किए, उस घास लोहे के मूसल में बन जाता था। उस मूसल के प्रहार से यदुवंशियों ने अपने अपने अंदर लड़कर मरने लगे। सर्वविद भगवान श्री कृष्ण देखते देखते ही उनका सभी पुत्रों ने बलिदान दे दिए थे। सर्ववीर योद्धाओं ने आपस में लड़कर अपनी जान गंवाने लगे। यह सब भगवान श्री कृष्ण ने अपने सारथी दारुक को आदेश दिए थे कि तुम हस्तिनापुर जाओ। हस्तिनापुर में अर्जुन को संपन्न घटना के बारे में बताकर द्वारिका नगरी आने के लिए आदेश दिए। दारुक भगवान श्री कृष्ण के आदेश के ऐसे ही पालन किए थे। जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने भाई बलराम को उस स्थान पर रहने के लिए बताकर द्वारिका नगरी लौट आए थे और अपने पिता वासुदेव को संपूर्ण घटनाक्रम बताने लगे। यदुवंशियों ने अपने अपने अंदर लड़कर मृत्यु होने का खबर सुनकर उनका मन बहुत दुख हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने अपने पिता वासुदेव बोलने लगे कि अर्जुन को आने तक आप समस्त स्त्रियों का रक्षा करें। इस समय भाई बलराम जी वन में मेरा इंतजार कर रहे। ये बात पिता वासुदेव को कहकर भगवान श्री कृष्ण ने भाई बलराम जी को मिलने के लिए चल गए थे। भगवान श्री कृष्ण ने वन में जाकर देखा कि भाई बलराम ने समाधि में लीन है। देखते ही देखते बलराम जी शेष नाग रूप परिवर्तित होकर वैकुंठ धाम लौट गए थे। यह सब देखकर भगवान श्री कृष्ण ने वन में एक पीपल का पेड़ के नीचे बैठकर माता गांधारी द्वारा दिया हुआ श्राप के बारे में आत्मचिंतन करने लगे और देहत्याग करने का इच्छा से भगवान श्री कृष्ण ने अपने इंद्रियों को संयमित कर पृथ्वी पर लेट गए थे। उसी समय जंगल में जरा नामक एक घातक शिकारी जंगल में शिकार करने का उद्देश्य से घूम रहे थे। भगवान श्री कृष्ण के लाल चमचमकते हुए तलवे को हिरण समझकर घातक तीर चला दिए थे। घातक तीर चलाने का बाद देखा वो हिरण ही नहीं था, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही थे। भगवान श्री कृष्ण को देखकर हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे। अपने गलती का एहसास हुआ तो भगवान श्री कृष्ण ने जरा शिकारी को बोलने लगे कि यह मेरा कर्म की फल है, आप निर्दोष है। यह आश्वासन न देकर अपने परम धाम लौट गए थे। इधर भगवान श्री कृष्ण के सारथी दारुक हस्तिनापुर पहुंचकर समस्त घटना पांडव को बताने लगे। अर्जुन ने दारुक का बात सुनकर अपने मामा वासुदेव से मिलने के लिए द्वारिका नगरी पहुंच गए थे। अर्जुन को देखकर भगवान श्री कृष्ण के रानियां दुखी होकर रोने लगे। उसका बाद अर्जुन ने मामा वसुदेव से मिलने लगे। वसुदेव ने अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण समस्त घटनाक्रम सुनाकर बोलने लगे कि द्वारिका नगरी समुद्र में डूबने वाली है। तुम समस्त द्वारिका वासियों को अपने साथ लेकर चले जाओ। वासुदेव का बात सुनकर अर्जुन ने समस्त द्वारिकावासियों के साथ इंद्रप्रस्थ चल गए थे। जैसे द्वारिकावासी छोड़ते ही द्वारिका नगरी हमेशा हमेशा के लिए जलमग्न हो गया था। यह दृश्य देखकर सभी उन्हें आश्चर्य और चकित हो गए थे। ये भी माना जाता है कि द्वारिका नगरी के अवशेष आज भी समुद्र के नीचे मौजूद है। 2005 और 2007 वर्ष के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की निरीक्षण में भारतीय सेनाओं ने समुद्र में समाहित द्वारिका नगरी के अवशेष को खोज निकाला, जो हिंदू धर्म के पौराणिक कथा का प्रमाण मिलता है। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें।